दोस्तों अंग्रेजों को किसी ने तारे दिखाए थे तो वो टीपू सुल्तान ही थे। तो टीपू सुल्तान एक ऐसी इकलौती शख्सियत थे जो अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करने में सबसे बड़ी रुकावट थे। दोस्तों टीपू सुल्तान के चर्चे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोपियन देशों में भी होते थे। दोस्तों बिना हैदर अली के टीपू सुल्तान की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होगी और इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 में। दोस्तों टीपू सुल्तान शहीद हुए थे 4 मई 1799 को, यानी कि 4 मई 1799 को शहीद हुए थे। तो वाटर गेट के पास हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, इसके लिए यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा हजरत टीपू सुल्तान का टॉम्स और उनके वालिद की खबर। वेल गाइस, देख सकते हैं आप लोग, ये है गुम्मद। अंदर जाकर देखेंगे हम लोग, टीपू सुल्तान की गुम्मद है। ये शहर है मैसूर ऑफ टीपू सुल्तान। अंदर उनके फादर की भी है, देखते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो साथ ही साथ आपको यहाँ का लोकेशन भी बता देता हूं। बेंगलुरु से लेके मैसूर 150 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको, और मैसूर से लेके श्रीरंगपट्टनम 20 किलोमीटर। दोस्तों हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के फादर, जो कि बिल्कुल ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे, जिनकी हाइट काफ़ी शानदार थी। इसके चलते वाडियार के सेना में मामूली सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था, युद्ध की कला में बहुत ज़हीन थे, युद्ध और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टेक्निक्स को जानते थे, बहुत तेज़ी से उसको समझते थे। दोस्तों उस समय 3 बड़ी सेना हुआ करती थी। एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दूसरा थे मराठा, तीसरे थे मैसूर। वाडियार की सेना के राजा इतने मजबूत नहीं थे। एक समय ऐसा आया, वहां के सारे फैसले हैदर अली ही लेने लगे। ये वो सेना में सबसे आगे बढ़ गए, मैसूर के सेनापति हो गए। तो दोस्तों उस समय में तीनों की सीमाएं लगती थी एक दूसरे से, जैसे हैदराबाद ऑफ निजाम्स, मैसूर और मराठास, तीनों की सीमाएं उस समय में लगा करती। तो इसके चलते हुए हैदर अली ने 1761 से लेके 1763 तक मराठाओं के ऊपर लगातार वार किया था। वार करने के बाद दूध बालापुर, सीरा और बेडनूर, इन पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था। ये सारा इलाका उन्होंने मराठों से छीन लिया था। तो अभी जो आप देख रहे हो ये टीपू सुल्तान का परचम है, शेरे मैसूर की शान और अजमत को बयान करता है। हालांकि ये कपड़ा पुराना नहीं है, नया है, लेकिन छीन का निशान वही है। तो दोस्तों यहाँ पर वजू का इंतजाम भी है, आप यहाँ पर वजू कर गुम्बद के पास जा सकते हो। दोस्तों इस गुम्बद को बनाया गया था 1782 से लेकर 1784 तक अपने वालिद के लिए, यानी कि मैसूर के सुल्तान हैदर अली के लिए। तो दोस्तों मस्जिद के सामने और गुम्बद के पास इतना जो ग्रीन छोड़ रखा है, ये क्यों छोड़ रखा है सोच रहे होंगे आप लोग। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ग्रीन लॉन है जहां पर टीपू सुल्तान के जनाजे मुबारक को रखा गया था। और ये जो खबर दिख रही है दोस्तों, ये बनकी नवाब की खबर है। बनकी नवाब कौन थे? बनकी नवाब वो शख्स थे जिनका नाम मोहम्मद रजा था, लेकिन बनकी नवाब से मशहूर हुए थे। बनकी नवाब टीपू सुल्तान के बहुत ही खास वजीर थे। दोस्तों बनकी नवाब की कद काठी काफी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, हर जंग में वो सबसे आगे रहा करते थे। दोस्तों ये जो येलो कलर की खबर देख रहे हो आप लोग, ये है टीपू सुल्तान के सन की, यानी कि प्रिंस निजामुद्दीन की। और ये जो खबर देख रहे हो आप, ये है बीबी रुखैया बेगम की, जो टीपू सुल्तान के वाइफ थे। ये जो ब्लैक कलर में आप खबर देख रहे हो दोस्तों, ये टीपू सुल्तान के साले की, उनकी खबर है। दोस्तों ये खबर देख रहे हो आप, ये है मदीना बेगम। मदीना बेगम यानी कि टीपू सुल्तान के फास्टर मदर दाई हलीमा।
और ये जो खबर देख रहे हो आप नवाब मीर महमूद अली खान साहब की, जो टीपू सुल्तान के मामूजान थे। और ये जो खबर देख रहे हो आप जिनका नाम है नवाब सैयद शहबाज, जो टीपू सुल्तान के दामाद थे। और उनके बाजू है टीपू सुल्तान की डॉटर यानी के बेटी, जिनका नाम शहजादी फातिमा बेगम था। और ये जो खबर देख रहे हो आप राबिया बेगम साहिबा, जो टीपू सुल्तान के सिस्टर थे। और उनके बाजू में है सुल्ताना बेगम, टीपू सुल्तान की एक और एक बहन। दोस्तों इसके बाजू में एक मस्जिद को तैयार करवाया गया था जो बहुत ही खूबसूरत है, और वो रही ये मस्जिद जिसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया था। दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जामा मस्जिद को ही मस्जिद आला कहा जाता है, जो कि किले के अंदर अवेलेबल है। किले के अंदर आप देख सकते हैं, ये किले के अंदर ही है। और जो टीपू सुल्तान के टॉम्स के पास है वो मस्जिद अक्सा है। दोस्तों माधव राय जो मराठाओं के पेशवा थे, उन्होंने 1764, 1765, 1771 में 3 अलग अलग युद्ध किए। उन युद्ध में हैदर अली से वो इलाके वापस ले लिए। तो 1774 से लेके 1776 के बीच में लगातार युद्ध करके हैदर अली ने ये इलाके फिर से वापस ले लिए मराठाओं से। दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध जो पहला हुआ था अंग्रेजों के साथ 1767 से लेके 1769 के बीच में। दोस्तों 1.5 साल ये युद्ध चला, जिसमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठास अंग्रेजों के साथ थे। इसके बावजूद हैदर अली ने जंग जीत ली, क्योंकि वो युद्ध की कला में बहुत माहिर थे। दोस्तों ऐसा कोई शासक नहीं था जिसको अंग्रेजों ने धोखा नहीं दिया हो। दोस्तों भास्कर का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके चलते अंग्रेज बहुत खुश थे। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ मकबरे के अंदर, जिसमें टीपू सुल्तान की और उनके फादर की और उनके मदर की खबर है, जिसका आपको मैं दीदार करा ही देता हूँ। दोस्तों इस गुम्बद के नीचे आपको प्लेट दिखाई दे रहे होंगे, वो है 36 प्लेयर, क्योंकि टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने 36 साल राज किया था मैसूर पर। इसके लिए इस गुम्बद के नीचे 36 प्लेयर लगाए गए हैं। दोस्तों अभी जो आप डोर्स देख रहे हो ये ओरिजिनल डोर्स नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जाते समय में उखाड़ कर ले गए इसको इंग्लैंड। अभी जो आप डोर्स देख रहे हो ये प्योर आइवरी के या नहीं बोले तो हाथी दांत के बने हुए हैं। दोस्तों ये जो खबर देख रहे हो आप ये हजरत टीपू सुल्तान की है, और उन्हीं के पास में जो खबर देख रहे हो आप ये हजरत टीपू सुल्तान के फादर यानी कि हैदर अली साहब की। और उनके बाजू में जो खबर देख रहे हो आप वो हजरत टीपू सुल्तान के मदर की, जिनका नाम था फातिमा फखरुन्निसा की। दोस्तों इस गुम्बद का जो अंदर का मंजर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे चीते से एक्सपायर करके उसको अंदर कलर किया गया हो। जैसे चीता का कलर होता है ऐसे ही कलर इसको सेम एग्जैक्टली किया गया है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल पेंट है टीपू सुल्तान के ज़माने का। दोस्तों टीपू सुल्तान की अच्छी खासी पढ़ाई हुई थी, जैसे कि वो कन्नड़ा भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबिक भी जानते थे, और भी कई सारे भाषाएं उनको आती थी। दोस्तों मराठा और निज़ाम के साथ भी अंग्रेज लड़ना शुरू करे, मराठा और निज़ाम पीछे हट गए। इस बीच हैदर अली से अंग्रेजों की फिर से लड़ाई शुरू हो गई, और ये सेकंड युद्ध था। दोस्तों सेकंड युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ 1781 को। अभी ये लड़ाई जारी थी, युद्ध चल ही रहा था। 1 दिसंबर 1782 को हैदर अली की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको कैंसर था, कैंसर की वजह से वो डेथ हो चुके थे। और गाइस वहाँ पर जो शूज़ रख रहे हैं, शूज़ के लिए सिर्फ 5 रुपीज़ ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि मुझे जूते वहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर नीटनेस रहेगा। तो टीपू सुल्तान के मज़ार शरीफ के सिराने बाहर एक कुरान की आयत लिखी गई है, और वो आयत ये है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजूहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसका मतलब ये है हम सब चंद दिन के मेहमान हैं, पूरी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। दोस्तों 1782 में जब कमान संभाली थी टीपू सुल्तान ने, उनकी उम्र थी 32 साल यानी कि 32 ईयर्स। युद्ध की कला में उनका बहुत ही गहरा इंटरेस्ट था। इसके अलावा आधुनिक युद्ध का प्रशिक्षण था। इस इंटरेस्ट के चलते उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी दोस्तों। इसके लिए उनको दुनिया का पहला मिसाइल मैन या रॉकेट मैन कहा जाता है दोस्तों।
दोस्तों, दो बंदरों के बीच की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा ही जाती है। अंग्रेज भी वही काम कर रहे थे भारत में, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही थी। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही क्लियर था कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाना अंग्रेजों को समझ में आ चुका था। ऐसे सीधे युद्ध में हराना टीपू सुल्तान को नामुमकिन है। दोस्तों, अपने शूज यहाँ पर छोड़ के जाने से अपनी इच्छा अनुसार 5 रुपए 10 रुपए दे सकते हैं, जो कि मैंने भी 10 रुपए दिया है। टीपू सुल्तान के हर जगह पर येलो कलर, मतलब उनके हर निशान पर एक शेर का निशान, एक शेर का चिन्ह नज़र आएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर भी अंदर जो खबर का है, जो उन्होंने टाउन्स बने उसमें भी पूरा येलो कलर का है। यहाँ पर शहीद हुए थे टीपू सुल्तान, वहाँ पर भी दिखाना है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। जा रहा हूँ मैं अभी वहीं पर ही। नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान की रॉकेट की पेंटिंग है दोस्तों, जो कि इस समय में आप स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, टीपू सुल्तान आज़ाद देश के राजा थे। दूसरे देशों से संपर्क बनाने के लिए उन्होंने अपने राजदूत अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस कई देशों में भेजे थे। दोस्तों, अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि जिस तरह से टीपू सुल्तान का अलायंस बढ़ता जा रहा था, और अगर ये अलायंस बढ़ता रहा तो टीपू सुल्तान इतने मजबूत हो जाएंगे, उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये कितना है सर घोड़े का राइट? कितना है ये? 50 रुपीस है भैया। कहाँ तक लेके जाएंगे? फोटो उतारने के लिए? फोटो, हाँ, ओके, 50 रुपीस भैया। ठीक है। चक्कर का तो 200 300। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यह तय कर लिया था कि टीपू सुल्तान के खिलाफ आखिरी युद्ध करना ही करना है। दोस्तों, टीपू सुल्तान के ऊपर 17 अप्रैल 1799 को ये आरोप लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से खदेड़ने वाले हैं टीपू सुल्तान। दोस्तों, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फिर से एक बार निजाम साफ हैदराबाद और मराठे और अंग्रेज मिलकर टीपू सुल्तान पर वार शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला किया, एक युद्ध चला 17 अप्रैल 1799 से लेके 4 मई 1799 तक। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपने वतन के लिए शहीद हो गए, मगर अपने ही देश के कुछ गद्दार और धोखेबाजों की वजह से टीपू सुल्तान जंग हार गए। तो वाटर गेट के पास हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, इसके लिए यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। दोस्तों, इस युद्ध में टीपू सुल्तान अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान ने शहीद होने से पहले एक ऐसी बात कही थी जिसको तारीख के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा आप सब्सक्राइब करने से। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।